उज्जैन के खाद्य व्यापारी खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज है। उनका कहना है कि कार्रवाई के नाम पर हमारे साथ अपराधियों जैसा सलूक न किया जाए। खाद्य विभाग के अधिकारी दुकानों पर सैंपल लेने पहुंच रहे हैं, जिनके साथ पुलिसकर्मी भी रहते हैं। शासन के निर्देश पर मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारी दुकानों पर पुलिस के साथ पहुंचते हैं और जब्त सामग्री में मिलावट की पुष्टि होने के पहले फर्म और व्यापारी के नाम का प्रचार कर देते हैं, जिससे व्यापारियों में डर रहता है। खाद्य विभाग की इस प्रकार से की जाने वाली कार्रवाई के विरोध में शहर के अलग अलग व्यापारिक प्रतिनिधियों ने भाजपा सांसद के घर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। 300 रुपए किलो है पाउडर, तो ऐसे नहीं जिसको बोलते हैं 300 रुपए किलो है। तो मैं अगर महंगी चीज ज्यादा मिला तो मैंने बेईमानी कौन सी करी और मिलावट कौन सी करी और क्या प्राप्त किया, और दोनों में कितना अंतर है आप देख। अच्छा, चांदी क्या उसका इलाज चल रहा है? चांदी में कोई भी फोन लगाए एक यार अभी देखो मेरी बात सुनो, मेरे परसों मेरा बहुत कचकच हुई इस विषय को लेके। क्या मालूम किसने फोन लगाया भोपाल से पाइप चला कंट्रोल रूम से फिर कलेक्टर को गया और वो खाद्य अधिकारी को पूर्व अधिकारी को गया और 4 टीम बन के गई। एक तराना दौलतगंज, नई सड़क, इंदौर गेट, गोपाल मंदिर और फ्रीगंज क्षेत्र के 100 से अधिक व्यापारी और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सुबह सांसद अनिल फिरोजा के घर पहुंचकर खाद्य विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में चर्चा की। व्यापारियों ने सांसद को बताया कि खाद्य विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी पुलिस टीम के साथ दुकान और फर्म पर पहुंचते हैं। इस दौरान ग्राहकों में डर उत्पन्न होता है। उक्त अधिकारी मिलावटखोरी की पुष्टि होने से पहले ही मीडिया के माध्यम से दुकान, फर्म और व्यापारी का नाम भी प्रसारित करवा देते हैं। उन्होंने सांसद से कहा कि खाद्य विभाग के अधिकारी किसी भी दुकान या फर्म से सैंपल लें, पुलिस को साथ न लाए और जब तक मिलावट की पुष्टि न हो उसका प्रचार न करवाएं। व्यापारियों को इस बात से भी अवगत कराया कि व्यापारी अधिकांश माल कंपनियों का बेचते हैं। मिलावट की आशंका में यदि किसी कंपनी का माल जब्त किया जाता है और उसकी पुष्टि होती है तो पहले कंपनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए। सांसद ने व्यापारियों की बात से सहमति जताई और अधिकारियों से चर्चा का आश्वासन दिया। शासन से और माननीय सांसद महोदय से ये है कि जो आजकल सैंपलिंग हो रही है उसमें 2, 4, 5 जवान, पुलिस वाले, अन्य अधिकारी, मीडिया सब मिला के इतनी दुकान पे भीड़ हो जाती है जैसे उसने चोरी करी हो या डाका डाला हो। हम सैंपल देने से मना नहीं करते, जांच से हमारा मना नहीं है। आजकल चलित लैब लगी हुई है, कोई भी अधिकारी आ जाए कभी भी जांच कर ले। मिलावटी के बिल्कुल हम खिलाफ है और हमारे यहाँ उज्जैन में 99% कोई भी ऐसी मिलावट नहीं होती है जो कि मुरैना, भिंड, ग्वालियर में होती है। उनकी वजह से हम बदनाम क्यों हो रहे हैं? तो अभी जहाँ हो रही है वहाँ कार्रवाई करो। सांसद के यहाँ हाँ, सांसद महोदय जी के पास आए थे सुबह, भारत जी जन विधायक महोदय के पास भी गए थे। आगे हम प्रशासन से जिलाधीश से भी मिलेंगे। हम ये निवेदन करेंगे कि भाई हमारी दुकान में दहशत का माहौल नहीं बना है। हम जनता है आपकी, हमें आप प्यार से जो आपकी कार्रवाई होगी और की करो। वर्तमान में देखा जा रहा है कि एक शांतिपूर्ण करके शासन की योजना चल रही है, उसमें कोई भी व्यक्ति किसी की शिकायत करता है तो अगले दिन तुरंत प्रशासन उसके यहाँ पहुँच जाता है। अभी देखने में आया कि कुछ 15 दिनों में एक दुकानों पे 3 बार अधिकारी पहुंच चुके हैं और इसमें झूठी शिकायत किसी भी कारण से हो सकती है। अवैध मांग भी करता है कोई, उसकी कोई पुलिस तस्दीक नहीं करती है और तुरंत व्यापारी यहाँ पे दलबल सहित पहुंच जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री से मेरी बात हो चुकी है पहले भी, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में उचित निर्णय करके और तुरंत आपके पक्ष में कार्रवाई करें। गलत तरीके से खाद्य विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में शहर के 10 से अधिक व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सांसद से मुलाकात की, जिनमें मावा व्यापारी, नमकीन व्यापारी, बेकरी व्यापारी, पोहा परमल व्यापारी, थोक व खेरची किराना व्यापारी, ऑयल मर्चेंट, दूध विक्रेता व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल थे। मोहन वासवानी, अजय रोहरा, राहुल धमानी, संजय अग्रवाल, ओम अग्रवाल ने कलेक्टर से भी मुलाकात की। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने व्यापारियों की मांगे सुनी और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। शिकायत करी है, उसने अगर गलत शिकायत करी तो उस पर तो कुछ नहीं है, लेकिन वो व्यापारी को हिरास कर देता और चंदा नहीं दिया तो भी शिकायत कर देता है, वो किसी भी कारण से कर देता है। और देखे मैं बताऊँ, हम कल देखे मैं अपने कलेक्टर साहब कितने संवेदनशील है। हम परसों वहाँ गए, वो कौन सा केमिकल बेचारों के पास में वो लाइसेंस था, बाद में उन्होंने कल प्रोड्यूस करा हुआ हमको, किसी कारण से मिस हो गया होगा या उन्होंने नहीं रखा या फिर रख के भूल गए। बड़ा एम्पायर है उनका तो भूल गए। तो हमने बताया कि साहब इसमें एमपी बाईजान रोड का वो नहीं है। तो साहब ने जिस दिन हमने करा उसी दिन बताया कि बोले देखो इसमें व्यापारियों की एक पेमेंट डालो, हो सकता है कि इनके पास लाइसेंस हो और हो सकता है कि नहीं हो, दोनों ही स्थिति में
इन सबको बुला के समझाओ कि कोई अगर आता है जांच करने तो भय खाने की जरूरत नहीं है। पहली बात उसको जो अपने इस विषय में कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार दोषियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, मगर ईमानदार व्यापारियों को प्रताड़ित नहीं होने देंगे। देखिए, जो हमारा शुद्धि के लिए और मिलावटखोरी के विरुद्ध अभियान चल रहा है वो पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और उज्जैन में भी इसको बहुत हम लोग जोर शोर से चला रहे हैं और उसके परिणाम भी मिले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक जगह मिर्च में जो है वो नकली खनिज मिलाया जा रहा था, सीमेंट जो है वो नकली बनाई जा रही थी और जो टोस्ट होते हैं जो बच्चे और बूढ़े खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो सैकरीन मिलाई जा रही थी और कई जगहों पर इस प्रकार से नकली घी की भी जो है एक जगह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई जो सही पाई गई, तो इसके परिणाम भी मिले हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मिलावट के खिलाफ जो हमारा अभियान है वो व्यापारियों को परेशान करने वाला भी नहीं होना चाहिए। तो आज जो दल आया था उन्होंने अपनी एक दो परेशानियां बताई, उनमें से एक ये था कि जब सैंपल उनका ले लिया जाता है और अगर फेल होता है तभी उनका नाम डिस्क्लोज हो, अगर सैंपल जिस समय लिया जा रहा है उस समय उनका नाम डिस्क्लोज ना किया जाए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ सैंपल लेते वक्त ना हो जिससे कि उनका नाम खराब ना हो। तो ये एक उनकी जेन्युइन समस्या है जिस संबंध में सभी जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उनको बताया भी जाएगा कि सैंपल हम लोग चुपचाप अपने तरीके से अच्छे तरीके से वैधानिक ढंग से ले लें, उस समय उसका प्रचार प्रसार न किया जाए। अगर वो गलत पाया जाता है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करी जाएगी। दूसरी उनकी मांग ये थी कि एक साथ जब सैंपलिंग होती है तो 8-10 आइटम्स की सैंपलिंग जो है वो करी जाती है, जो केवल 1 या 2 की करी जाए। तो इस संबंध में मेरे द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे कि जो मुख्य मुख्य उत्पाद हैं जो हर जगह पर मुश्किल से 3-4-5 रहते हैं तो हम लोग 3-4-5 की ही सैंपलिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि जितने भी वहाँ के सैंपल्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, भले ही वो बहुत कम मात्रा में हो फिर भी उनके भी ले लिए